हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। तो आज हमारा टॉपिक है फूड मिथ्स। जो भी फूड के बारे में जो भी गलत धारणाएं हैं, ठीक है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आप हमें अब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा एफबी पेज पे भी आप लाइक कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फूड मिथ्स। क्या गलत धारणाएं हैं, क्या सोचते हैं हम खाने के बारे में, ठीक है, कि ऐसा नहीं खाना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा या ऐसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिथ्स है पोटैटोज मेक यू फैट, कि पोटैटो आपको फैटी बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि पोटैटो को हम किस रूप में खाते हैं, ठीक है। अगर हम बॉइल्ड पोटैटो खा रहे हैं तो हमें 87 कैलोरीज मिल रही हैं। अगर हम बेक्ड पोटैटो खा रहे हैं तो हमें 93 कैलोरीज मिल रही हैं। उसी तरह अगर हम रोस्ट पोटैटो खा रहे हैं तो हमें 149 कैलोरीज मिल रही है। और अगर हम पोटैटो चिप्स खा रहे हैं तो हमें 545 कैलोरीज यहाँ पे मिल रही है। तो डिपेंड करता है हम पोटैटो की क्वांटिटी कितनी खाते हैं, ठीक है, किस रूप में खाते हैं। हम उसको फ्राई करके खा रहे हैं या बॉईल करके खा रहे हैं, ठीक है, किस नेचर जो हमारा पोटैटो है किस तरीके से हम उसको खाते हैं। तो हमें ये मॉडरेट क्वांटिटी में खाना चाहिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ड्रिंक वाटर इन बिटवीन योर मील्स विल मैस अप योर डाइजेस्ट। बोलते हैं कि अगर खाना खाते टाइम बीच में अगर हम पानी पीते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। बट जो ये कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है, बिकॉज ऐसा अब तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है या कोई भी इसको प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है। तो इनफैक्ट जो भी एविडेंस मिले हैं अभी तक, ठीक है, उसमें सजेस्ट किया जाता है कि वाटर ड्रिंकिंग वाटर विद योर मील इम्प्रूव डाइजेशन। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है वाटर, अगर आप मील के साथ उसको पीते हैं। देन उसके बाद है ईटिंग एग इंक्रीज कैस्ट्रोल, ठीक है, कि कैस्ट्रोल बढ़ता है एग्स खाने से। तो अब ये भी डिपेंड करता है हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट एड कंज्यूम अप टू 1 अ डे, एक दिन में हमें एक खाना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं योक में कितनी फैट पाया जाता है, सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, कैस्ट्रोल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसी तरह व्हाइट पार्ट में, ठीक है, व्हाइट पार्ट में तो सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है 4 ग्राम, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एग के किस पार्ट में क्या पाया जाता है और उसके थ्रू हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन नो न्यूट्रिएंट्स। देखिए इसके अंदर क्या है, बताया गया है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं पील्स वाली, ठीक है, जिनके ऊपर छिलका होता है, तो वो कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू कंटेन नहीं करती, ठीक है। ऐसा नहीं है। जो नॉन पील्स प्रोडक्ट है वो जो नॉन पील्स प्रोडक्ट हैं उनके अंदर हाई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। बट जो पील्स प्रोडक्ट है उनमें पाए जाते हैं लेकिन उनसे कम। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। ईटिंग आफ्टर 7 PM विल टेक यू फैट, कि बोला जाता है कि अगर आप 7 बजे के बाद खाते हैं तो वो आपको मोटा कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिसकंसेप्शन है ये बिल्कुल। हमें हमेशा देखा जाता है हमेशा कि हम कितनी क्वांटिटी में क्या खाते हैं, हम किस रूप में खाते हैं, कितनी कैलोरी का हम खाना खाते हैं, ठीक है। अगर हम रात को हाई कैलोरी इंटेक करते हैं, ठीक है, स्नैक्स इंटेक कर लिए हमने, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न है उस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी। बिकॉज अगर हम रात को, ठीक है, स्नैक्स खा के सोते हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं जो लेट डाइजेस्ट होते हैं, जो ये फिर ये फैट का रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए हम 7 बजे के बाद खा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं।
हैविंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, बोला जाता है कि फिश खाने के बाद हमें इमीडिएटली मिल्क मतलब दूध नहीं पीना चाहिए। सम बिलीव दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड फिश मेक यू सिक, ठीक है, कुछ मानते हैं कि ये बीमार कर देते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है, बट साइंटिफिक रीजन कोई नहीं है आज तक इसका, ठीक है, आज तक इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं दिया गया। बट अगर हम देखें तो बहुत सारी डिशेज हैं, बहुत सारी डिशेज हैं जो फिश और मिल्क के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है। हम कह सकते हैं कि हम मिल्क और फिश को कंबाइन करके इंटेक कर सकते हैं। देन आता है हमारा ड्रिंक लॉट ऑफ मिल्क। देखिए, बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूध पिए, क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज दूध के अंदर क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। बट अगर हम एक्सेस में मिल्क इंटेक करते हैं तो हमारा जो जो हमारी इंटेक क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, हमारी भूख मर जाती है। इसलिए हमारी जो बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारी प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं, वो हम इंटेक नहीं कर पाते, ठीक है, तो हमें ज्यादा मिल्क नहीं पीना चाहिए, ये भी मॉडरेट क्वांटिटी में भी हमें इंटेक करना चाहिए। ईटिंग घी आफ्टर प्रेगनेंसी, बोला जाता है कि घी वगैरह यूज करना चाहिए, खाती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद, उससे क्या होता है? बोला जाता है कि जो मदर की बॉडी है वो हील होती है, उससे ठीक जल्दी हीलिंग हो जाती है, ठीक है, घी खाने से। बट ऐसा नहीं है, उसकी बजाय देखिए, अगर हम ज्यादा घी इंटेक करेंगे वो किसका रूप ले लेगा? हमारी बॉडी में फैट, जिसकी वजह से हम फैटी हो जाएंगे। हम घी इंटेक कर सकते हैं जैसे 1 और 2 स्पून, ठीक है, अच्छा रहेगा। उसकी जगह एक्सेस घी की प्लेस पे हम कैल्शियम और प्रोटीन रिच फूड अगर यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। देन उसके बाद बात करते हैं हमारी फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। बोला जाता है कि जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फैट फ्री प्रोडक्ट्स, देखिए, फैट फ्री प्रोडक्ट्स क्या होता है कि इसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेकिन उसी तरह कार्ब्स की क्वांटिटी क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। और अगर आपने हमारी जो फैट और कार्बोहाइड्रेट की हमने अलग अलग डिफरेंट वीडियो बनाई थी, उसमें देखा तो मैंने बताया था कि कार्ब्स जब यूज नहीं होते तो वो स्टोर होके किसका रूप ले लेते हैं? फैट का रूप ले लेते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि फैट फ्री प्रोडक्ट खाने से, फैट फ्री प्रोडक्ट खाने से हमारा वेट लूज नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेविंग वन सेल्फ एंड लूज वेट, फास्टिंग टू लूज वेट, ठीक है, जो हमने कल कंसेप्ट किया था कि डाइटिंग, ठीक है, हमने कल कंसेप्ट किया था डाइटिंग। इसके हमने सारे मीन्स कंसेप्ट, जो जो कमियां होती हैं डाइटिंग से वो सब पढ़े थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? बोलते हैं कि वेट लूज हो जाएगा डाइटिंग से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि जिस फ्लो में, जिस तरीके से इमीडिएटली आप वेट लूज करते हो, उससे ज्यादा रिटर्न आपको जब आप रेगुलर फूड अगेन आप खाने लग जाते हो, उससे ज्यादा वेट आपका बढ़ जाता है। उसके बाद वेजिटेबल कैन नॉट बिल्ड मसल। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव, बिल्कुल भी नहीं। जो फूड होते हैं, जो हमारे अच्छे बेटर सीजनल अगर हम फूड लेते हैं, वो एक्सपेंसिव नहीं होते। एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर, बोला जाता है कि अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप ज्यादा खाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बॉडी की एक क्वांटिटी होती है कैलोरी इनटेक करने की, ठीक है, कि हमें इतनी कैलोरी की नीड है, हमें इतना वर्क करते हैं, हमें इतनी कैलोरी चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी एनर्जी यूज हुई है सिर्फ वो उतनी ही नीड करेगी, उससे ज्यादा एक्सेस में नहीं। इवन एक्सरसाइज ही एक बेटर वे है वेट लूज करने का, ठीक है। तो हमने ये सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर टॉपिक की PDF अवेलेबल
हो जाती है। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।